नमस्कार। नेपाल अभी हाल ही में 100 रुपए का नया नोट जारी किया है और उस 100 रुपए के नोट में उसने भारत के 3 क्षेत्रों को अपने एक तरह से कहा जाए उस नोट पर दर्शाया है। इसका मतलब नेपाल का साफ मानना है कि वह 3 क्षेत्र भारत ने कब्जे कर रखे हैं, हमारे हैं। और वह 3 क्षेत्र है बेसिकली लेपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी। भारत शुरू से इस बात को कहता हुआ आया है कि यह नेपाल बिना वजह का एक तरह से कहा जाए टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को पैदा करना चाहता है, जो कभी था नहीं, कभी अस्तित्व में नहीं। वैसे भी आपको पता है जैसे जैसे नेपाल में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन प्रतिदिन जिस ढंग से नेपाल में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पराकाष्ठा पर पहुंचते जा रही है, वैसे वैसे भारत विरोध वहां बढ़ता जा रहा है और चाइना के प्रति सिंपैथी या कहा जाए वो चाइना के जाल में फंसते जा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच में ऐसा कभी भी कोई टेरिटोरियल यानी क्षेत्रीय डिस्प्यूट नहीं रहा। ये झूठ मूठ का पैदा किया गया। वैसे एक बात हमको आपको ये भी बता दें कि 2020 में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था और उस नक्शे में बाकायदा उसने इन तीनों क्षेत्रों को अपने में दर्शा दिया था। देख लीजिए क्या है। यह है लेपुलेख, आपको दिख रहा होगा ये नक्शा। यदि आप गौर से देखें तो आपको सब दिखेगा। ये है लेपुलेख, ये वाला एरिया। ये देखिए, ये जो बेसिकली है ये उत्तराखंड का एरिया है। ये आपको उत्तराखंड दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड है और ये उत्तराखंड से लगे हुए कुछ क्षेत्र है। ये विवादित क्षेत्र माना जा रहा है। अभी नेपाल कहता है ये पूरा एरिया उसका, जो आपको सिलेक्ट पोर्शन में नजर आ रहा है, और भारत कहता है ये सारा एरिया मेरे में और भारत के पास में भी है। दिक्कत तब हुई थी, ध्यान देंगे आप, जब एक लिंक रोड बनाने का बात हुआ था यहां से लेकर यहां तक का, यानी काला पानी से लेकर लेपुलेख हम लोग एक लिंक रोड बना रहे थे और नेपाल ने आपत्ति दर्ज कर दी। नेपाल ने कहा कि ये तीनों एरिया, ये दोनों चीजें हमारे में है, आप मेरे एरिया में रोड बना रहे हैं। भारत को अजीब लगा, ये कैसे हो सकता है भैया, हम तो अपने में बना रहे हैं। भारत क्यों बना रहा था बताएंगे बाद में, लेकिन यहां पर ध्यान समझिए। अब विवाद का कारण पहले ही हो चुका था। 2020 में बाकायदा नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप में डाल दिया और आज नेपाल ने अपने नोट पर भी उस तीनों क्षेत्रों को शामिल कर दिया और डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम की जड़ कहां है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। प्रॉब्लम की जड़ है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816 में, उस समय इंग्लैंड का शासन था, हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ जिसको आप कहते हैं एंग्लो नेपोन वॉर। 14 से लेकर 16 तक युद्ध चला। करीब करीब 4 मार्च का दिन था जब सुगौली की संधि हुई और भारत यानी तत्कालीन ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री तय हुआ। यहां पर इस क्षेत्र में बाउंड्री के तय करने के लिए यह कहा गया कि जहां से काला पानी, जहां से काली नदी निकलता है, ध्यान से सुनिएगा, जहां से काली रिवर निकलता है उसके दक्षिण में नेपाल है। ऐसा बात कहा गया कि काली रिवर जहां से ओरिजिनेट होता है वहां के दक्षिण में नेपाल है, ऐसा सुगौली की ट्रीटी का। और नेपाल कहता है भारत इस बात को नहीं मानता है, जबकि भारत कह रहा है कि मैं इस ट्रीटी की बातों को 100% मान रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम इस चीज को मानता हूं सुगौली की ट्रीटी जिसमें यह कहा गया है कि जहां से काली रिवर निकलती है उसके दक्षिण में आप। तो प्रॉब्लम कहां है, दोनों सेम बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम देखिए कहां, ये सुनिए। जो काली रिवर है, कल तक यही माना जाता था कि ये लेपुलेख पास जो यहां पर है, इसी यहीं पर से ये उद्गम होता है, ठीक है, यहां से ये ओरिजिनेट होता है। लेकिन अब नेपाल कह रहा है कि नहीं, ये यहां से ओरिजिनेट होता है, क्योंकि इसकी एक धारा जो है, यानी जो काली रिवर है, ये धीरे धीरे इधर से होते हुए यहां आती है और महाकाली रिवर जो बन जाती है। वैसे भारत में इसका नाम महाकाली है। तो इसने कहा है, नेपाल ने कहा कि लिम्पियाधुरा वह जगह है जहां पर से काली ओरिजिनेट होती है और यह इसका मेन स्ट्रीम है, न कि ये इसकी मुख्य धारा। ये इसका मतलब इसके दक्षिण में हम हैं, आप गलत बोल रहे हैं,
और हम क्या मान रहे हैं, इसके दक्षिण में आप। अब यही मामला में गड़बड़ हो गया, यानी काली रिवर के ओरिजिनेट पॉइंट पर ही मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि धाराएं कई होती हैं और भारत शुरू से इसको मानता गया। अब तक कोई दिक्कत नहीं था नेपाल को, लेकिन चीन का जैसे जैसे प्रभाव हो रहा है, चीन ने उसे समझा दिया, और समझा दिया तो अब वो कहता ही है कि डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि बात कितनी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे ये सब बातें। और भारत ने यहाँ पर लिंक रोड जो बनाया था, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उसका मुख्य कारण क्या था, जरा इसको देख लीजिए। वैसे तो भारत अपने क्षेत्र में विकास कर ही सकता है, और नेपाल ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप मेरे यहाँ बना रहे हैं। मुख्य बात है कि यहाँ पर मानसरोवर है, मान लेते हैं। और होता क्या था कि मानसरोवर जाने के लिए भारत को बाकायदा सिक्किम होकर के जाना पड़ता है। मैं फोटो में दिखा देता हूं आपको, जैसे कि आप यदि इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय लोग, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मानसरोवर है, इस एरिया में यहाँ पर मानसरोवर है, वैसे थोड़ा ज्यादा ऊपर मैंने कर दिया। अभी भारत लोग जाते हैं, जैसे भारतीय किसी को जाना है तो ऐसे करके, वो ऐसे करके तब यहाँ आएंगे, इतना दूर। और यहाँ से उत्तराखंड से बस यहाँ से यहाँ ऐसे। तो भारत चाहता था कि थोड़ा जो मानसरोवर की यात्रा में लोगों को सुविधा हो। आपको पता होगा मानसरोवर बड़ा पवित्र माना जाता है भारत में, और ये चाइना में है, खासकर तिब्बत वाले पार्ट में। तो इसलिए भारत एक लिंक रोड बना रहा था, ताकि वहां तक एक, यहाँ पर एक लिंक रोड बन जाए और हम आसानी से इधर जा सके, यानी कि मानसरोवर तक जा सके, और जो दिन और समय लगता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए भारत ने बना रहे थे। नेपाल ने आपत्ति दर्ज कर दी, और अब तो नेपाल, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखें इस बात को कि नेपाल और भारत के बीच जो सीमा है वो 1850 किलोमीटर के बीच में। कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्टेट है नेपाल से लगते हैं, उत्तराखंड एक हुआ, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। ये 5 राज्य नेपाल से लगते हैं, जरूर देखें। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि ये तीनों चीजें क्या है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक में। नमस्कार।